नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत में नासिक शहर से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर में बना हुआ है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जिसे भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और चमत्कारिक बात यह है कि इसके 3 मुख हैं। एक मुख भगवान ब्रह्मा, एक मुख भगवान विष्णु और एक भगवान शंकर के है, और इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव मुकुट कहा जाता है। मान्यता के अनुसार ये मुकुट पांडवों के समय से यहीं पर है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना जैसी कई दुर्लभ और बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। ये मुकुट के दर्शन त्रयंबकेश्वर मंदिर में केवल सोमवार के दिन सुबह 4 से 5 बजे के अंदर होता है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बसे त्रयंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। इस मंदिर का वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। यहाँ पर पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपंडी विधि और नारायण नागबली आदि का पूजा कराई जाती है। ये पूजा के आयोजन भक्तगण अलग अलग मनोकामना पूर्ण करने के लिए करवाते हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बाला साहेब अर्थात नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू होकर सन 1786 में संपन्न हुआ। तथ्य अनुसार उस समय लगभग 16 लाख रुपए खर्च किया गया था, जिसे उस समय का काफी बड़ा रकम मानी जाती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग के केवल आंखें ही दिखाई देती है, किंतु ध्यान से देखा जाए तो आगे भीतर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देती है। इन 3 लिंगों को त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। प्रातः काल में होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। त्रयंबकेश्वर मंदिर के परिसर में एक कुंड है जो गोदावरी नदी का स्रोत है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन से बांध दिया था। उसके बाद से कुंड में हमेशा पानी रहता है और इस कुंड को कुशाव्रत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां बनाई गई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर तक पहुंचने पर गोमुख से निकली हुई गोदावरी नदी के दर्शन मिलता है। आइए जानते हैं त्रयंबकेश्वर मंदिर के पौराणिक तथ्य। पुराण के अनुसार एक बार यहाँ अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तब अनेक प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए गौतम ऋषि ने 6 महीने तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया था। वरुण देव महर्षि गौतम को एक गड्ढा खोदने को कहा और वरुण देव ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां पर फिर हरियाली आ गई और सभी मनुष्य और पशु पक्षी भी वापस अपने अपने स्थान पर आ गए और पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के कारण गौतम ऋषि की बहुत प्रशंसा हुई। एक दिन उस गड्ढे से गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए थे तथा वहां अन्य ऋषियों के पत्नियां भी जल लेने के लिए आए थे और पहले जल लेने के लिए हट करने लगे, किंतु गुरु माता अहल्या ने सबको समझाया कि ये बालक पहले से ही यहाँ उपस्थित थे और इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। किंतु इस बात पर अन्य ऋषि पत्नियां नाराज हुई और उनको लगा कि अहल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि इस दिव्य जल की व्यवस्था इनकी पति गौतम ऋषि के द्वारा हुई है और वे सब अपने अपने पति को ये बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी और
इस बात पर नाराज ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश की पूजा आरंभ की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। प्रभु, किसी प्रकार गौतम ऋषि जी को आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर फसल खाने लगी। गाय को फसल खाते देख ऋषि गौतम हाथ में डंडा लेकर गए और गाय को भगाने लगे। डंडे का स्पर्श होते ही गाय वहीं गिरकर मर गई। सभी ब्राह्मण वहां एकत्रित होकर गौतम ऋषि को गौ के हत्यारे कहकर उनका अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि ने प्रायश्चित करने का उपाय पूछे। ग्रामीणों ने कहा कि तुम अपने आप को सर्वत्र बताते हो। 3 बार पृथ्वी के परिक्रमा करो और लेटकर 1 महीने तक व्रत रखो। फिर ब्रह्मगिरी की 101 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उसके जल में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करके तुम्हारा उद्धार होगा। उसके बाद गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ पूरी तल्लीनता से भगवान शिव की आराधना की। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या के पाप तुम पर छल करके लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि उनके कारण मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब आप उन पर क्रोध ना करें। बहुत सारे ऋषियों वहां एकत्रित होकर ऋषि गौतम की बात का समर्थन करते हुए भगवान शिव से वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। उस पश्चात भगवान शिव उन सभी की बात मानकर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थित हो गए। त्रयंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी एक और प्रचलित किंवदंती है भगवान शिव के लिंगबोध स्वरूप के। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव से निकलने वाले अंतहीन स्तंभ के अंत को खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा झूठ बोलने के बाद भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि भक्त उनकी पूजा नहीं करेंगे। इससे भगवान ब्रह्मा क्रोधित होकर बदले में उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। इससे भगवान शिव को धरातल के नीचे धकेल दिया। इसके परिणाम स्वरूप त्रयंबकेश्वर भगवान के शिवलिंग भूमि के तल के नीचे है। भक्तों के ये भी मानना है कि तीनों लिंगों की आंखें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस लिंग की पूजा करता है वह एक ही बार में तीनों देवता की पूजा करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। त्रयंबकेश्वर मंदिर में कई प्रकार के पूजन किए जाते हैं। उनमें से मुख्य पूजा है काल सर्प पूजा, नारायण नागबली पूजा, महामृत्युंजय पूजा, रुद्राभिषेक। काल सर्प पूजा उन लोगों के लिए की जाती है जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में ग्रहों की गड़बड़ी के सामना कर रहे हैं। नारायण नागबली पूजा, ये पूजा उन दिव्यंगत लोगों के लिए की जाती है जिनकी आत्माएं क्रोधित है और विह्वल हो जाती हैं। महामृत्युंजय पूजा, महामृत्युंजय जाप लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए और लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। यह पूजा भगवान शिव की पूजा करने का सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। रुद्राभिषेक, यह अभिषेक कई मंत्रों और श्लोक के पाठ के बीच पंचमृत जैसे दूध, घी, शहद, दही और चीनी के साथ किया जाता है। त्रयंबकेश्वर मंदिर का दर्शन समय, त्रयंबकेश्वर मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। दोस्तों,
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगा, कमेंट कर बताइएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।